माली, सैनी, कुशवाहा, साक्य, मौर्य जो देश के अंदर अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं और एक बहुत बड़ा समाज है इस हिंदुस्तान का। और बहुत से साथी मेरे जो अन्य राज्यों से एमपी है, जब पूछते हैं उनकी जाति तो कोई कुशवाहा, साक्य, सैनी, मौर्य बताता, फिर जब कहते हैं भाई माली तो कह रहे हैं माली, सैनी, सारे हम एक लोग हैं। बहुत बड़ा समाज आपका देश के अंदर है और आपको इस मामले में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप अकेले हो। अन्याय के खिलाफ राजस्थान का सर्व समाज माली समाज के साथ खड़ा है, आप निश्चित रहें। और महिलाओं के सम्मान के अंदर जो बात आपने कही, ये मुझे अच्छी तरह याद आ गया कि जनवरी के अंदर रात के समय ये जो आपके घरों के ऊपर जब बजरी माफिया और इन लोगों ने कटेवा नगर, गुजर की थड़ी, जयपुर, इसके अंदर आप लोग आंदोलन कर रहे थे। और ये कानून भी ये कहता है कि जब महिलाएं आती है तो महिला पुलिस की भर्ती इसलिए की जाती है कि महिला पुलिस ही महिलाओं पर कार्रवाई कर सकती है। वहाँ जेंट्स पुलिस कर्मियों ने भी जिस तरह घसीटा, मारपीट की, ये माली समाज का ये अपमान नहीं, राजस्थान का अपमान है, हमारी माँ बेटियों का, बहन बेटियों का अपमान है राजस्थान के अंदर, और इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके समाज को धन्यवाद दूंगा। और देखिए, हमेशा वही समाज और संस्कृति जिंदा रहते हैं जो लड़ते रहते हैं, जो सो जाते हैं उनको कोई नहीं पूछता। निश्चित रूप से आपका समाज संपन्न, सक्षम, किसान, मजबूत, और मैं तो उन इलाकों के अंदर रहता हूँ जहाँ आपके समाज की संख्या भी है, बहुत मजबूत लोग हैं, लड़ते रहते हैं, शहरों के अंदर भी, गाँव के अंदर भी सच्चाई के लिए लड़ते हैं। तो मैं आपको एक तो धन्यवाद दूंगा छुट्टन लाल जी, जो माली सैनी महासभा के राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाई हमारे शील सैनी जी, और अमित जो यूथ के अध्यक्ष हैं, मुझे लेने के लिए आए वहां से, और हनुमान जी, और हमारी बहन कंचन, और माताएं बहनें सारी, जो इन बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह की मारपीट हुई, हमारा जो मामला है इसके अंदर आपके इस मामले को भी शामिल करेंगे। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन लंबा चलेगा। अभी शुरुआत है, शादियों का सीजन है, बच्चे उठ रहे हैं, धीरे धीरे राजस्थान का यूथ सो रहा है। तभी तो राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बना। आज तक देखा आपने कि सब राज्यों में तीसरी ताकत, चौथी ताकत खड़ी है। आपके भी उप मुख्यमंत्रियों के कई स्टेट के अंदर अलग अलग पार्टियों से, लेकिन राजस्थान और गुजरात दो राज्य ऐसे हैं जहाँ एक ही काम है लोगों का, एक बार इसको वोट दो और एक बार इसको, तो दूसरा कोई काम नहीं। 5 साल तकलीफ में रहेंगे, टोल भी देंगे, पुलिस से बेइज्जती भी कराएंगे, भू माफिया भी आएगा, बजरी माफिया भी आएगा, अपराधी गोली चलाएगा, नेताओं को धमकियां मिलेंगी, अधिकारियों को मिलेगी, और रोजगार नहीं मिलेगा, पेपर लीक होगा, कभी भजन लाल होंगे तो कभी उनके भाई दूसरे आ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वोट आपको वहीं देना, टोल भी दोगे और वोट भी दोगे। अपना तय कर लिया कि एक बार अपने इनको देना, एक बार हमारे जैसे जो लोग राजस्थान में लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम टाइम ही खराब करें इस राजस्थान। वैसे मैं जब लोकसभा के अंदर गया था चुन के, तब बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बंगाल के सांसदों ने कहा था कि आपने पार्टी बना कैसे ली राजस्थान में? राजस्थान में तो बन ही नहीं सकती पार्टी, जो कमजोर प्रांत है, कैसे बना सकते हो? तो मैंने कहा पार्टी भी मैंने बनाई है, तो बोला आप तो मोदी के साथ हो, गलत हो, किसानों का विरोधी। मैंने मोदी का साथ छोड़ा किसान आंदोलन के अंदर। झगड़ा तो पंजाब के किसानों का था। हरियाणा, यूपी, दिल्ली के बाद जब लगा कि राजस्थान का किसान आंदोलन, हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के किसानों को उस आंदोलन के अंदर शामिल किया, और शाहजहांपुर बॉर्डर जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ, हनुमान बेनीवाल की हुंकार, आरएलपी के नौजवानों की ललकार से उस बॉर्डर को जाम किया। देश के अंदर 70 दिन अगर कोई सांसद सड़क पे मोदी सरकार के खिलाफ बैठा, वो नागौर का सांसद है और किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। वो किसान जाट भी था, माड़ी भी था, गुजर भी था, यादव भी था, राजपूत था, ब्राह्मण था, उन तमाम समाजों की लड़ाई किसान के रूप में। और 5 साल जब मैं रहा, तब राजस्थान की मजबूती की छाप दिल्ली के अंदर छोड़ी। और अब मैं जब उतर के लोकसभा के अंदर जाता हूँ गाड़ी से, तब हर कोई कहता है कि वो राजस्थान का सांसद है जिसने पार्टी बनाई, बड़ा मजबूत योद्धा सांसद है और मजबूत आदमी। तो मैं तो राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा हूँ। और हर समाज की लड़ाई आपने देखा, जिसने भी मुझे कहा वो समाज की लड़ाई का। मुझे याद है गुर्जर आरक्षण आंदोलन जब चला था, किस तरह वसुंधरा जी ने गुर्जरों के सीने पर गोलियां मारी। हम बीजेपी में होते भी गुर्जरों के साथ चले गए सड़क पे। और बातें और भी कई तरह की आप समय समय पे देखते रहे, तो पॉलिटिकल झगड़े अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जहां भी आपके समाज को जरूरत पड़ेगी, अन्याय होगा, व्यक्तिगत मामले तो किसी समाज के किसी भाई पे भी आपस में भाइयों के भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ माली समाज अकेला नहीं है। तो महिलाओं के अत्याचार और अन्याय जो हुआ है हमारी बहन बेटियों के साथ, उसमें राजस्थान का जाट समाज, यादव समाज, गुर्जर समाज, सर्व समाज जो यहाँ बैठे हैं नौजवान, उनकी भी हमारी बहनें, माताएं, हम सब आपके साथ हैं। इस आंदोलन में साथ करें, आप चिंता नहीं करें, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना जो भी आगे का मूवमेंट है वो आप चलाते रहें। हम भी इस बात को अपने इसके अंदर शामिल करेंगे। जब भी हमारी कोई सरकार से बात होगी तो निश्चित रूप से FIR से जो भी मामले आपने रखे
उन सारे मामलों को हम शामिल करेंगे। और जिस दिन भी सरकार वार्ता मुझे लग रहा है इस बार होगी नहीं, इस बार दूसरा ही मामला होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो आर पार का जो भी जंग होगी उसके बाद भी जो बात होगी तो निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को मैं रखूंगा, क्योंकि मैं आपके धरना स्थल पर आया हूँ। इस आंदोलन में भी आप मुझे शामिल ही रखेंगे, हनुमान जी भी हमारे साथ करें। निश्चित रूप से हम मिलकर लड़ेंगे। जो बच्चे हमारे आंदोलित हैं राजस्थान के, ये कोई एक समाज के बच्चे नहीं है। और आप क्या सोच रहे हो, जो ऐसा ही बन गए, जो बने हुए हैं वो हमारे विरोध में खड़े हैं कि आप अबकी बार आना, वोट नहीं देंगे आपको, आप पेपर रद्द क्यों करवा रहे हो। हम तो थानेदार बने हुए हैं। कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, बताओ आप। आधे वो और आधे ये जो फर्जी तरीके से अधिकारी नेता नांगले इकट्ठे होकर जिस तरह का हालात राजस्थान के अंदर हुए, और हालात को आज से नहीं हुआ, 98 2003 वसुंधरा जी के समय चलता रहा। अपने एक आदमी पर आरोप लगा दे, एक आदमी नहीं करता, वो बचने के लिए कुछ प्रयास करता होगा, उस समय 4 गलत काम लोग करवा देते हैं। जानते हो ना आप, घर का जो चौधरी होता है, जब उसके बच्चों में झगड़ा होता है ना, तो उसको घर को शांत रखने के लिए उसको कई तरह के वो करने पड़ते हैं। तो यहाँ राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार नहीं, वो राजस्थान की बर्बादी के लिए, या अनेकों व्यक्ति जिम्मेदार जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया और शासन के इर्द गिर्द रहे, जो चारों तरफ घेरा रहता था, वो सब जिम्मेदार है। इस राजस्थान, हमारे राजस्थान में तो बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते थे। इस राजस्थान विद्यालय का जहाँ मैं अध्यक्ष रहा, आपका मेयो, अजमेर, कोटा के अंदर जिस तरह सुसाइड हो रहे हैं, आज हमारे जिस तरह नशा राजस्थान के अंदर फैल रहा है, आप राजस्थान की तस्वीर तकदीर तो देखो। आप जयपुर के अंदर बैठो, आप बाड़मेर जैसलमेर उन इलाकों के अंदर देखो, हमारे इलाकों के अंदर किस तरह छोटे छोटे बच्चे MDMA का, ये आपका जो ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे। पंजाब के बाद राजस्थान नशे में नंबर 2 पे आ रहा है देश के अंदर। ये दुर्भाग्य है। हम लड़ेंगे कैसे? हमारे जवान अगर गलत दिशा में चलेंगे तो कौन सी पीढ़ी हमारी देश की लड़ेगी? इन चीजों पे मैं चिंतन मन करना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक मैं पोस्ट जो आपने दिया है इसको मैं लेके जा रहा हूँ, और निश्चित रूप से आप समय समय मुझे बताते रहेंगे, और हम 1-2 दिन में इस मामले में बात भी करेंगे। मैं आपके इस आंदोलन में आपके साथ हूँ। निश्चित रूप से जो भी दोषी अधिकारी इसके अंदर थे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, कार्रवाई भी होगी, और आपकी उचित जो भी मांगे वो सरकार पे दबाव बना के मांगे। आप ये भी नहीं सोचें कि माली समाज की सरकार नहीं चलती। निश्चित रूप से माली समाज की भी उतनी चलती है जितनी दूसरे समाजों की चलती है। इस बात की तरफ से आप निश्चिंत हो जाएं। राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बाकी की बात है। पहले पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बनते थे, लेकिन अब पर्ची से मुख्यमंत्री बने। और तमाम उन बीजेपी के बड़े नेता जो भजन लाल जी की नमस्ते नहीं लेते थे, मैं देखता था, कहते थे ओ भजन लाल है, और वही भजन लाल जी के कदमों में पड़ गए। उनका मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमान तो हमारा ये राजस्थान के अंदर कि सीधे होकर चलने, कोई आला कमान नहीं है। ये जनता आला कमान है। खैर किसी के सामने शीश नहीं झुकाते। लक्ष्मीदास जी, तेजा जी, देवनारायण जी, उनके सामने शीश झुका देते हैं। और नेता का फोटो मेरे घर के अंदर नहीं। मैं तो मेरी कह सकता हूँ। अब राजस्थान कब जगेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ राजस्थान जगे, तीसरी ताकत आए। कुछ लोगों के स्वार्थ कुछ पार्टियों में हो सकते हैं, कुछ लोगों का कुछ जाति के बारे में भी हो सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो संघर्ष करता है, लड़ाई कर रहा है, उसमें जाति देख के नहीं कहता कि ये इस जाति का अपराधी, इसको छोड़ दो और इस जाति का इसको पकड़ लो। आप देख रहे हो कि कल भी RPSC का जो मामला था मैंने उठाया था, इस तरह जिस RS का उठाया वो किस जाति की है ये पता कर लो। पहले भी तमाम जगह जो संघर्ष हुए उसमें चाहे अग्निवीर की लड़ाई देश के अंदर किसी ने लड़ी, फौज के अंदर हमारे जवानों ने जाना छोड़ दिया, तब तो एक कश्मीर जैसी घटनाएं हो रही है कि आर्मी भी सुस्त हो गई कि अब हमारा भी कोई मान सम्मान नहीं। 4 साल के लिए कौन फौज के अंदर आए? मुझे तो लगता है कि पुलिस और फौज हड़ताल पर नहीं चले जाए देश के अंदर, क्योंकि मैच का बहिष्कार तो कर ही दिया। इनको को पूछ ही नहीं रहे हो, खाली काम ही काम ले रहे हो। इनके मन में भी तो होती है ना, बच्चे हमारे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, AC, कूलर, गाड़ी, ये भी तो चाहते हैं, हर आदमी चाहता है। तो इनकी कौन सुन रहा है भाई कि ये तो 2 तो आंदोलन कर नहीं सकते और बाकी सब आंदोलन करेंगे, तो क्यों नहीं कर सकते? एक दिन कर देंगे ये भी। जिन दूसरे देशों के अंदर स्थितियां बिगड़ी, कहीं कहीं समय लगा, समय के साथ चलेंगे। और जितने इन्होंने कर दिया, इनका क्या कर लोगे आप बताओ? नोटिस देना, नोटिस फाड़ना पड़ेगा दूसरे दिन। एक पिक्चर देखी थी मैंने, इसमें पूरी पुलिस ही इकट्ठी होकर आती है अपराधी का। कौन सी पिक्चर है? हाँ, ये सारे एक हो जाते हैं। हाँ जी, मुझे लग रहा है ये आपके शामिल हो सकते हैं आंदोलन के अंदर। इनकी मांग भी हम तो समय समय उठाते, गाँव के लड़के सारे हमारे गाँव के, तो इनकी भावनाएं भी जब हम तनख्वाह अभी 25-25 हजार बड़ी सांस दोगी, कुछ ज्यादा नहीं सांस दोगी तनख्वाह, लोगों को पता नहीं कि सांसद लूट रहे हैं। तनख्वाह से नहीं लूट रहे हैं, दूसरे कामों से लूट रहे हैं, ये सही है। कोई जमीन का काम कर रहा है, कोई दारू को कर रहा है, कोई बजरी का कर रहा है, ये कर रहे हैं। तो जब हम बाहर निकले तो लोकसभा के अंदर दूसरे कर्मचारियों ने, CISF और जो सिक्योरिटी लोकसभा की, उन लोगों ने कहा साहब आप लोगों ने अपनी तनख्वाह तो बढ़वा ली, हमारा क्या होगा? ये सही बात, क्योंकि तनख्वाह बढ़ाने वाले सांसद और विधायक हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे भाइयों को सुख सुविधा मिले, जितनी ड्यूटी वो दे
उससे ज्यादा उनको सम्मान, क्योंकि आर्थिक युग के इन चीजों के बिना भाषणों से काम नहीं चलता, भूखे भजन नहीं होते, कहते हैं ना। ये भी समय समय पर करते रहना चाहिए। हमारी फोर्सेज को मजबूत रखना चाहिए। अभी हमको यहाँ कानून व्यवस्था इसलिए भी नहीं बिगाड़ना चाहते कि 2 दिन से जयपुर के अंदर हम देख रहे हैं दूसरे मामलों में लाठीचार्ज हो रहे जगह जगह। हम नहीं चाहते कोई तीसरा नया फ्रंट खोले, इसलिए हम भी धीरे धीरे ही चल रहे हैं। लेकिन इन जिन मुद्दों को लेकर हम बैठे हैं, इस बार आर पार की जंग होगी। इसके अंदर आरपीसी को भंग कराएंगे, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, तमाम जो मुद्दे नौजवानों के उनको लेकर हम बैठे हैं। अब आप देखिए कि नौजवानों को मतलब अपने आप नौजवान नहीं चल रहा है, तभी तो छोटी सी नफरी होती है ना, वो किस तरह कंट्रोल करती है। बच्चों के अंदर कितना खौफ, राजस्थान किस तरह के हालात। आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे ना तो आपको राजस्थान की इतिहास अलग तरीके का दिखेगा। कुछ बनावटी जगह मिलेगी और कुछ जगह ये मिलेगी सीधे लोग हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। ये राजस्थान के लिए कहा जाता है। दिल्ली में कहा ना मुझे लोगों ने, कुछ नहीं, खाते हैं सो जाते हैं, पार्टी चेंज करते हैं, यही काम। मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ। मैं 3 बजे तक जगता हूँ रात को और कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके जगाऊं। अब उम्र कोई 101 साल और मिल जाए जब तो पक्की सरकार आरएलपी मेरी बन जाए। लेकिन ये तय है कि 28 के अंदर अच्छे विधायक राष्ट्रीय पार्टी का आएंगे, जिसमें माड़ी समाज के लोग भी होंगे, गुर्जर समाज के भी होंगे, मीणा भी होंगे, तमाम समाजों के लोग मेरी पार्टी से चुनाव लड़ भी चुके हैं, लड़ रहे हैं। और मैं हर जाति का नेता तैयार भी कर रहा हूँ। नेता तैयार करने की फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हाँ, वो अलग बात है कि तैयार होने के बाद मुझे छोड़ के जयचंद भाग जाता है, ये दूसरी बात है। लेकिन मेरी तरफ से मैं कमी नहीं छोड़ता, पूरी ताकत लगा के इस गर्मी के अंदर भी मैं बैठा हूँ। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा बयान दे दिया, बात हुई, एक दिन इकट्ठे कर लिए, चल पड़े। लोगों को कौन सा याद रहता, लोग तो भूल जाते हैं। कोविड में 50 लाख मरे, भूल गए, उन्हीं मोदी जी को वोट दे दिया वापिस। 50 लाख मौतें हुई थी उस दिन, सिलेंडर के लिए किस तरह तड़प रहे थे लोग, भूल गए सारी बातें। लोग 3 दिन घटना को याद करते हैं, कुंभ में कितने मरे, चौथे दिन भूल जाएंगे। जल्दी फिर भगदड़ हुई, एक दिन कहेंगे ये कौन है, और तीसरे दिन लोग भूल जाते हैं। तो भूलने की आदत है हिंदुस्तान के अंदर, इस राजस्थान के अंदर, राजस्थान में ज्यादा आदत है। इसलिए भूलने की आदत को छोड़ना होगा और हमारी खुद की सरकारें आने वाले समय के अंदर बनानी होगी। कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय के अंदर माली समाज भी हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ खड़ा मिले, राजनीतिक होती है। तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा इस बार। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, मैं आपके साथ हूँ, आप निश्चिंत रहें। हमारे में आपको कोई अंतर नहीं, हम थोड़े से आपके बड़े भाई के रूप में मान सकते हो, संख्या ज्यादा है और देश में बराबर है सारे के सारे। तो बहुत बहुत बड़े भाई में तो ले लोगे, छोटे में किसमें करो। कंचन दे देगी बात, सुन लो कंचन, एक बार बता देगी और सुनो। हम, हमारी बहन है कंचन, और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं और इसमें आपको न्याय दिलाएंगे 100%।